आज हम करेंगे 25 बोल का 13वां बोल 10 प्रकार का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी विपरीत श्रद्धा, जो तत्व जैसा है उसको वैसा न समझना वह होता है मिथ्यात्व। वह मिथ्यात्व 10 प्रकार का, व्यवहार में वह मिथ्यात्व 10 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जब हम 13वां बोल समझते हैं तो यहाँ पर पहले तो मुख्य 5 तत्व यहाँ पर आते हैं: धर्म, मार्ग, जीव, साधु और मुक्त। तो इसका एक सेंटेंस बनता है। इसको याद करते समय आपको उस सेंटेंस को अगर याद रख के करोगे तो आपको इस बोल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वो वाक्य आपको याद है तो आप उसको कर सकते हो। धर्म के मार्ग पर जीव साधु बनकर मुक्त हो गया। तो अब सबसे पहला वर्ड आता है धर्म। तो धर्म को अधर्म समझना, फिर उसका विपरीत अधर्म को धर्म समझना। मार्ग, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना। जीव, जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना। साधु, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना। मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। तो ये 10 प्रकार के मिथ्यात्व, ये व्यवहार में किसमें मिथ्यात्व है या कहाँ पर मिथ्यात्व आने की संभावना है और हम किस तरह से मिथ्यात्व से बच सकते हैं, इनको समझने के लिए और मिथ्यात्व से दूर होने के लिए और हमारे सम्यक्त्व को पुष्ट करने के लिए हमें मिथ्यात्व को भी समझना जरूरी है। और व्यवहार में कहाँ पर हम गलती कर सकते हैं और हमारे सम्यक्त्व को दोष लगाकर हम मिथ्यात्व की ओर चले जा सकते हैं। तो अगर हम इनको अच्छे से समझ लेंगे तो हमारी सम्यक्त्व को पुष्ट करने में भी सहायता मिलेगी और हम मिथ्यात्व से बच सकते हैं। तो जो बात जैसी है वैसा हम उसको नहीं मानते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसको हम लक्षण से जानते हैं। जैसे जीव का लक्षण है उपयोग। तो हम जानते हैं कि जो उपयोग में आता है, ज्ञान दर्शन को उपयोग में लाता है या जिसमें चेतना होती है, जीव का लक्षण चेतना भी है। जिसमें चेतना है वह जीव है। तो वैसे ही लक्षण जो होते हैं उनसे हम वस्तुओं को जानते हैं और उन वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने लक्षणों की वजह से हम जान रहे हैं कि मिथ्यात्व किस प्रकार से हो सकता है। तो हमें धर्म, अधर्म, जीव, साधु और मुक्त, इनके लक्षणों को जानना है। तभी हम सही रूप में तत्वों को समझकर इनको सही रूप में आचरण में ला सकते हैं या अपनी श्रद्धा को सही कर सकते हैं, अपनी दृष्टि को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है धर्म। धर्म यानी आचार्य तुलसी ने कहा है जैन सिद्धांत दीपिका में, आत्मशुद्धि साधनम धर्म, यानी जिस साधन की वजह से आत्मा की शुद्धि होती है वह धर्म है, या आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा का अभ्युदय होता है, उसे धर्म कहते हैं। आत्मा का आंशिक रूप में उदय होना यानी निर्जरा होती है और पूर्ण रूप में अगर उदय होता है तब वह मोक्ष हो जाता है। तो धर्म जो है वह सिर्फ 2 प्रकार से हो सकता है, संवर और निर्जरा। संवर यानी नए कर्मों, नए आते हुए कर्मों को रोकना, और निर्जरा का अर्थ है जो पूर्व में बंधे हुए हैं कर्म, उनको उनको दूर कर देना, आत्मा से दूर कर देना। तो संवर से आत्मिक उज्ज्वलता होती है, आत्मिक उज्ज्वलता की रक्षा होती है, और निर्जरा से आत्मा उज्ज्वल होती है। तो संवर का अर्थ होता है त्याग प्रत्याख्यान करना, और निर्जरा यानी तपस्या करना। तो और दूसरे अर्थों में समझे तो संवर का अर्थ होता है संयम करना, आत्म संयम करना, खुद को पदार्थों से दूर ले जाना, उनसे दूर होना, अनासक्त होना, आसक्ति को दूर करना, पदार्थों से ममत्व को हटाना, यानी संवर है। और निर्जरा का अर्थ है कोई भी शुभ प्रवृत्ति, सत प्रवृत्ति जिससे आत्मा की रक्षा होती है या आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा शुद्ध होती है, वैसी प्रवृत्ति करना। अब जो प्रवृत्ति आत्मा, जिस प्रवृत्ति से आत्मा का कल्याण नहीं होता है, वैसी प्रवृत्ति में अगर हम धर्म मानते हैं तो वह मिथ्यात्व है। या जिस प्रवृत्ति से आत्मा की शुद्धि होती है उसे हम अधर्म मानते हैं तो भी मिथ्यात्व है। जैसे तपस्या करना अच्छा है, तपस्या करने से तपस्या करना अच्छा है, लेकिन अगर आप पूरा दिन भूखा रहते हो और त्याग नहीं करते हो तो आपके अकाम निर्जरा होती है, और आप कहोगे कि ऐसे ही भूखा रहने में भी धर्म है। तो ऐसा धर्म नहीं है। जब तक आप त्याग नहीं करते हो तब तक आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि ऐसे तो स्थावर काय के जीव हैं, वे भी ऐसे ही परिश्रमों को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अल्प निर्जरा हो रही है, उनके सहज निर्जरा हो रही है। वह
उनके सहज निर्जरा हो रही है। तो हमें प्रयत्न पूर्वक त्याग लेकर सकाम निर्जरा की ओर बढ़ना है। तो जिन कार्यों में आत्मा का कल्याण नहीं होता है तो उसे हम धर्म कहते हैं, तो मिथ्यात्व है। और जिसमें कल्याण होता है उसे हम अधर्म कहते हैं, तो भी मिथ्यात्व है। जैसे हम कहेंगे कि किसी गरीब को रोटी देना धर्म है, तो ये मिथ्यात्व है। गरीब को रोटी देना यह लौकिक धर्म है और व्यवहार है। इससे हमारी आत्मा की शुद्धि क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई। लेकिन अगर हम किसी साधु को सुपात्र दान देते हैं, रोटी का दान देते हैं, वस्त्र भी दान देते हैं, तो वहां पर हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, क्योंकि हमने संयमी आत्मा के संयम में सहयोग दिया, तो वह धर्म है। लेकिन गरीब को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कुत्ते को रोटी देना, गाय को चारा देना, कबूतर को दाना डालना, ये धर्म नहीं है। अगर हम इस क्रिया कर रहे हैं तो इसे हम लोकोत्तर धर्म या आत्मा की शुद्धि की साधना का धर्म मानकर नहीं करें, नहीं तो हमारे मिथ्यात्व पे क्वेश्चन मार्क, हमारे सम्यक्त्व पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब दूसरा है मार्ग। तो मार्ग यानी जो रास्ता हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, वह मार्ग जो है वह सही मार्ग है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चार अंग मिलकर ही मोक्ष का मार्ग बनते हैं या मोक्ष का साधन है, मोक्ष का उपाय है। ज्ञान के द्वारा हम पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। दर्शन के द्वारा फिर उस पर श्रद्धा करते हैं। चारित्र के द्वारा हम नवीन जो कर्म आ रहे हैं, नए आते हुए कर्मों के प्रवेश को रोक देते हैं। और तपस्या के द्वारा जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं, उनको उनका नाश करके आत्मा को उनका नाश करके आत्मा को शुद्ध करते हैं, आत्मा को उज्जवल बनाते हैं। तो इन चारों से मिलकर जो मार्ग बनता है वही मोक्ष का मार्ग है। उसके अलावा और किसी मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना यानी मिथ्यात्व है। और इन चारों को मोक्ष का मार्ग नहीं समझना यानी भी मिथ्यात्व है। जैसे कोई कहेगा कि तापस जो अग्नि तापते हैं वह भी मोक्ष का मार्ग है, तो यह मिथ्यात्व है। और अगर कोई तपस्या करता है और हम कहते हैं कि अरे ऐसे ही खुद के शरीर को तकलीफ दे रहे हो, खाओ पियो ऐश करो, इससे कोई मोक्ष वोक्ष होता है, इससे कोई आपको कुछ मिलता नहीं है, तो ये अगर हम कहते हैं तो भी हम मार्ग को कुमार्ग बना देते हैं, तो ये मिथ्यात्व हो जाता है। तीसरा है जीव। जीव जिसमें चेतना होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, वह जीव है। और जिसमें चेतना नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वह अजीव है। तो जीव जो है उसको अजीव मान लेना या अजीव है उसको जीव मान लेना, तो यह मिथ्यात्व होता है। जैसे चींटी मकोड़े अगर हमको दिखाई देते हैं तो ये जीव है, लेकिन हम कहेंगे अरे ये कहाँ जीव है, ये तो ऐसे ही मरने के लिए पैदा हुए हैं, तो ये तो इनको मारने से क्या फर्क पड़ता है। तो हम उनको मारने में संकोच नहीं करते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि उनकी आत्मा और हमारी आत्मा के प्रदेश सेम है। उनका शरीर सिर्फ छोटा है, बाकी वे भी जीव है। वे कम विकसित प्राणी है, हम सबसे ज्यादा विकसित प्राणी हैं। अधिक सबसे विकसित चेतना हमारे भीतर है, लेकिन फिर भी जीव तो जीव ही है। तो इसके लिए जीव को अजीव नहीं कहना है और अजीव को जीव भी नहीं कहना है, नहीं तो मिथ्यात्व हमारे सम्यक्त्व का नाश कर देगा। तो हमें अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना है, जीव को जीव समझना है, अजीव को जीव समझना है। जैसे बहुत सारे लोग भ्रूण हत्या करते हैं, उस समय पे कहते हैं कि अभी तो जीव पड़ा ही कहाँ था, तो वो तो अजीव था, मांस का लोंदा था, मांस का गोला ही था, तो उसको गिरा दिया या उसकी हत्या कर दी तो क्या फर्क पड़ा। लेकिन उसमें वह पंचेंद्रिय जीव वहां पे उत्पन्न हो चुका था, तो आप उसको अजीव मान के भ्रूण हत्या कर रहे हो, तो यह भी मिथ्यात्व है। चौथा तत्व है साधु। साधु यानी जो पांच महाव्रतों का पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच ही महाव्रतों का जो पूर्ण रूप से पालन करते हैं वे साधु होते हैं। और जो इनका पांच महाव्रतों का पालन नहीं करते हैं वे असाधु होते हैं। तो जब हम साधु और असाधु की पहचान करते हैं तो हमें ये देखना है कि पांच महाव्रतों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई अगर कहता है कि गाय को चारा डालो, उसमें धर्म है,
वैसे अगर कोई साधु है या कोई आपको कहता है कि कबूतरों को दाना डालने में धर्म है, और साधु अगर इस तरह का आपको उपदेश दे रहे हैं, तो वे साधु नहीं है, क्योंकि वे एकेंद्रीय जीवों की हिंसा करने के लिए आपको कह रहे हैं। तो आपको साधु और असाधु को परखने के लिए यही देखना है कि वे किस तरह से पांच महाव्रतों का आपको उपदेश दे रहे हैं, या उनके आचरण में भी पांच महाव्रत पल रहे हैं, ऐसी आपको झलक दिखाई देती है, तो वे ही साधु है। और जो पाखंड कर रहे हैं या फिर हिंसा में धर्म बता रहे हैं, तो वे असाधु है। तो ऐसे असाधुओं को अगर आप साधु कहते हो, तो आपके सम्यक्त्व पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब है मुक्त और अमुक्त। मुक्त का अर्थ होता है जिन्होंने आठों ही कर्मों का क्षय कर दिया है, वे मुक्त कहलाते हैं। और जिनके आठ ही कर्म बाकी हैं, वे अमुक्त कहलाते हैं। तो जो मुक्त है उनको अमुक्त कहना, और जो अमुक्त है उनको मुक्त कहना, यह मिथ्यात्व है। जैसे कोई लोग जो कोई धर्म अवतारवाद को मानते हैं, कहते हैं कि हमारे भगवान तो मुक्त हो गए थे, लेकिन धरती पर पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, उसका नाश करने के लिए पुनः अवतार ले लेते हैं। तो मुक्त आत्माएं आठ कर्मों से मुक्त हो चुकी हैं, वे पुनः संसार में कभी आती नहीं है। जैसे कर्म जो बीज है, अनाज का बीज जो है, उसको अगर जला दिया जाए तो उसमें अंकुर नहीं फूटता। वैसे ही जिस आत्मा के आठों ही कर्म क्षय हो जाते हैं और मुक्त हो जाती है, तो उसके लिए इस संसार में आने का पुनः कोई कारण ही नहीं बचता है। और अगर ऐसा कोई अगर ऐसा कहते हैं कि वे अधर्म और पाप से रक्षा करने के लिए इस दुनिया में वापस आते हैं, तो ये तो राग का कारण हो गया कि आप लोगों को बचाने के लिए या अधर्म को मिटाने के लिए, यानी द्वेष की भावना से ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो मुक्त हैं वे राग द्वेष रहित तो होते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, अधर्म बढ़ो या धर्म बढ़ो, धर्म हो या मत हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। कोई सुखी है कोई दुखी है, इनसे भी उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो मुक्त को अमुक्त नहीं मानना है और अमुक्त को भी मुक्त नहीं मानना है, तो ही हमारी सम्यक्ता सुरक्षित रहेगी और हम मिथ्यात्व से बचे रहेंगे। तो धर्म, मार्ग, जीव, साधु और मुक्त, ये पांच जो हैं हमारे आध्यात्मिक भवन के विशाल स्तंभ है। या यूं कहें कि किसी जीव को अगर मोक्ष की तरफ अग्रसर होना है, तो ये इन पांच तत्वों को बहुत अच्छे से समझ के उनसे उनमें कहाँ दोष लग सकते हैं, कहाँ हमारी धारणा गलत हो सकती है, उससे हमें दूर रहना है। तो जीव या आत्मा दोनों ही समान ही है। तो जीव या आत्मा जो है वह मूल है, मेन है, क्योंकि जीव ही धर्म करेगा या मार्ग को अपनाएगा या साधु बनेगा या फिर मुक्त बनेगा। तो जीव जो है वो मूल तत्व है। धर्म और मार्ग जो है वो उसकी उन्नति के साधन है, क्योंकि धर्म के मार्ग पर वह चलेगा और अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सकेगा। और इस लक्षित मंजिल को प्राप्त करने के लिए साधु बनना उसका कार्य क्षेत्र है। यानी साधु बनकर वह धर्म के मार्ग पर अच्छे से चल पाएगा, अपनी गति को बढ़ा सकेगा। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के रूप में वह साधना करके, इन पांच महाव्रतों का पालन करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप में अपने आप को अग्रसर कर सकेगा। क्योंकि साधु अवस्था में ही धर्म की साधना अच्छे से हो सकती है, या धर्म का जो मार्ग है, साधन है, उनको अच्छे से उपयोग में लाया जा सकता है। और जब जीव साधना करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है साधु बनकर, तो उसकी साधना का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। तो वह उस साध्य को भी प्राप्त कर लेता है। तो इन पांचों का जो ये पांच तत्व हैं, ये पांचों मिलके ही जीव को ये जीव की साधना में सहयोग करने वाले बाकी के चार तत्व हैं। तो इन सबको हमें अच्छे से समझना है और मिथ्यात्व से हमें दूर रहना है। जो तो मिथ्यात्व के सिर्फ दो प्रकार भी बनते हैं, आभिग्रहिक मिथ्यात्व और अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व। आभिग्रहिक मिथ्यात्व यानी व्यक्ति अपने आग्रह के कारण अपनी मिथ्या धारणा को नहीं छोड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक व्यक्ति की खुद के पिताजी का तालाब था, लेकिन कुछ समय के बाद उस तालाब में पानी नहीं था, वहां पे कीचड़ ही रह गया। तो भी वो वहीं उसी तालाब से पानी पीता था, और लोग उसको कहते थे अरे उस तालाब में अच्छा पानी है, वहां से ले लो। तो वो कहता था नहीं, यह मेरे पिताजी की तलाई है और मैं इसी से पानी पीऊंगा। तो इस तरह का जो आग्रह होता है उसे आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है। और दूसरा है अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व। अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व वो होता है कि जहां पर
व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वह तत्वों को सही तरह से समझता नहीं है, इसलिए वह तत्वों को गलत समझता है। उसको ज्ञान नहीं होने के कारण से या अज्ञान होने के कारण से वह तत्वों को समझ नहीं पाता है। लेकिन अगर उसे कोई बताने वाला मिले, समझाने वाला मिले, तो शायद वह भी अपने आग्रह को छोड़कर तत्वों को सही समझना शुरू कर सकता है। तो ऐसा जो मिथ्यात्व होता है, उसे अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है। तो इन ऑल ऐसा है कि मिथ्यात्व यानी जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, यह मिथ्यात्व होता है। तो अगर आप गलत काम भी कर रहे हो तो आपको बस ये जानना है कि भाई हाँ ये गलत है, पर मेरी वीकनेस है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सही इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। पर मैं कर रहा हूँ इसलिए उसको सही बताना यानी मिथ्यात्व हो जाता है। जैसे हम जीवन चलाने के लिए भी हमें हिंसा करनी पड़ती है, पृथ्वी काय का 6 जीव निकायों की हिंसा होती है, खाना बनाने में, घर सफाई करने में, बिज़नेस करने में या हम यात्रा करते हैं उसमें। तो वह आवश्यक हिंसा है, लेकिन आवश्यक होते हुए भी हम उसे अहिंसा नहीं कह सकते कि भई हमें करनी पड़ती है इसके लिए धर्म है। ऐसा नहीं होता है, हिंसा तो हर रूप में हिंसा ही रहती है। वैसे ही गलत काम हर रूप में गलत ही रहता है, भले ही आप उसको कर छोड़ने में सक्षम नहीं हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन गलत तो गलत ही है। तो हमें गलत को गलत समझना है और सही को सही समझना है और ये भावना करनी है कि एक दिन हम अपने में इतनी क्षमता ला पाए कि हम गलत को छोड़कर सही रास्ते पर चले जाएं और सही रास्ते पर बढ़ते बढ़ते हम अपने लक्षित मंजिल मोक्ष को प्राप्त कर लें। ओम अरहम।